सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराल MV, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 13, टॉपिक नेम अनमोल वाणी। इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 9, अनमोल वाणी, संत कबीर और भक्त सूरदास। संत कबीर जी का परिचय। संत कबीर जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर मानवता एवं समता के समर्थक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास का परिचय। भक्त सूरदास का जन्म लगभग 1478 आगरा, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा गया है। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोए। कबीर कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल यानी पानी पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल यानी पानी ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को भी सुख पहुंचाती ही है, उससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जा सकते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात मन में झांककर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में
बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांककर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, किती किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हव्वे है लांबी मोठी। कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीव दोऊ भैया, हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास। इन पंक्तियों का सरल अर्थ मैं अब बताने जा रहा हूँ। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती है। तो इस प्रकार बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि दूध पीने से चोटी बढ़ेगी और मुझे मक्खन और रोटी खाने को तुम नहीं दे रही हो। सूरदास जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। चित्र में आपको संत कबीरदास दिखाई दे रहे हैं। चित्र में आपको भक्त सूरदास जी दिखाई दे रहे हैं। शब्द वाटिका कब ही यानी कब, चोटी यानी चुटिया बेनी, अजहू यानी अब तक, कांचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार, चिरंजो लंबी आयु, दो दोनों, हलधर बलराम। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14, धरती का आंगन महके, इस कविता का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं।